छोटा खून हड़बड़ाते हुए एक अजीब सी लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट का आकार असामान्य रूप से बड़ा था, जिससे उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उस लिफ्ट में कहीं भी कोई बटन नहीं था। खून समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी पीले कागजों की एक गड्डी पर पड़ी। उसने पास रखी एक कलम उठाई और हिचकिचाते हुए उस पर 9वीं मंजिल लिख दिया। यह देखकर वह हैरान रह गया। लिफ्ट सचमुच ऊपर की ओर चलने लगी। अब उसने राहत की सांस ली। अगर वह समय पर कार्यालय नहीं पहुंचा तो उसकी नौकरी निश्चित रूप से चली जाती। उसने अपना फाइल बैग खोला और दस्तावेजों की जांच करने लगा। अगले ही क्षण उसे अपने ऊपर क्रोध आया। असल में उसे छठी मंजिल नहीं बल्कि छठी मंजिल पर जाना था। जल्दबाजी में उसने फिर से पीला कागज उठाया, पहले लिखा गया 9 मिटाया और उसकी जगह 6 लिख दिया। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, पर तभी लिफ्ट में जोरदार झटके लगने लगे। वह संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। खून डर के मारे कोने में सिमट गया और उसी समय कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर खींचने लगी। अब लिफ्ट एक धुंध और अंधकार से घिरी अजीब सी 9वीं मंजिल पर जा अटकी। कुन को तब एहसास हुआ कि उसने कुछ गंभीर गलती कर दी है। लिफ्ट बार बार झटके मार रही थी पर रुक नहीं रही थी। डर के बावजूद कुन घिसटते हुए आगे बढ़ा और जैसे ही उसने दोबारा कलम उठाई, लिफ्ट की हरकत अचानक बंद हो गई। चेहरा सूज चुका था, लेकिन किसी तरह उसकी जान बच गई। मगर मंजिल अब भी नहीं बदली थी। तभी उसके सामने एक रहस्यमयी प्राणी प्रकट हुआ। उसका शरीर जगह जगह से फटा और खाली था। कून डर के मारे तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन जब वह बड़ी आंखों वाला जीव कून की ओर बढ़ा तो उसने खुद कून को देखकर डर के मारे चीख मार दी, यहाँ तक कि उसकी एक आंख तक बाहर गिर गई। कुछ ही देर बाद लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला, लेकिन अब लिफ्ट में खड़ा छोटा कून एक लंबा चौड़ा 1 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबा आदमी बन चुका था।